अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मज़े में हूँ और यहाँ पर अपना मज़े का जो ब्रेकफास्ट है वो इंजॉय कर रही हूँ। तो जो मेरे ब्रेकफास्ट में यहाँ पर सिंपल क्रॉसेंट्स में मैंने एक मीडियम कुक जो अपना एग है वो रख लिया है और आयन के लिए मैंने यहाँ पर थोड़े से जो फ्राइज़ हैं उनको फ्राई कर लिया है। ये एक्चुअली बने बनाए वॉलमार्ट से लेकर आई थी मैं और उसको बस आप सिंपल सा बिल्कुल 1 से 2 मिनट जस्ट फ्राई करिए और ये रेडी है खाने के लिए। और बहुत ज़्यादा सिंपल, क्विक और इजी है बच्चों के लिए और इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये कि बच्चे जो हैं इनको खुशी खुशी से इसको एंजॉय कर लेते तो मैं यहाँ पर करती हूँ अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय और आप एंजॉय करें इन नज़ारों को। जी, तो कैसे लगे आपको खूबसूरत से हमारे स्ट्रीट के नज़ारे? मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं तो अक्सर यहाँ पर विंडो पर आकर और बाहर जो है वो देखती हूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पर ये कि समर भी मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ, विंटर भी बहुत ज़्यादा जो है मज़े का गुजरता है। एक्चुअली हम लोग रहते हैं बीच पर और बीच पर रहने का एक ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आपको गर्मियों में जो है बहुत ही मज़ेदार जो ओशन के व्यूज़ हैं वो देखने को मिल जाते हैं और फिर स्नो हो जाती है। तो मुझे यहाँ यूएसए के जो वेदर हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे और अल्हम्दुलिल्लाह यूएसए की जो लाइफ है वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो जी यहाँ पर मैंने सारी जो अपनी क्लीनिंग है वो डन कर दी है और मुझे अपनी ड्रेसिंग टेबल को बहुत ज़्यादा बना सवार कर रखने का शौक़ है और हर 1 से 2 माह के बाद मेरा दिल होता है कि मैं बस इसकी जो थोड़ी सी सेटिंग है वो चेंज कर दूं और मुझे ड्रेसिंग टेबल जो है इस तरह से सजी हुई और डेकोरेट हुई बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो जी खैर यहाँ पर आ चुके हैं अभी हम लोग किचन में। रायन के लिए यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ बनाना का शेक और मैं अपने बेटे को हर 2 से 3 घंटे के बाद कुछ ना कुछ ज़रूर खाने के लिए देती हूँ। फोर्सफुली नहीं देती, बना के उसके आगे रख देती हूँ और अगर उसका दिल होता है तो वो खा लेते हैं, अगर नहीं दिल होता तो फिर वो बाद में जब भी इजी हो तो खा लेते हैं। लेकिन ये कि हर 2 से 3 घंटे के बाद मैं उसको कोई डिफरेंट डाइट वैरायटी जो है वो ज़रूर देती हूँ। और उसके बाद बाहर जो है बहुत अच्छी इस टाइम पर धूप निकली हुई थी तो मैंने सोचा कि चलें थोड़ा सा जो है सूरज को एंजॉय कर लिया जाए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंड रही है 2-3 दिन से ही और सूरज जो है जी निकला है अब। तो मैंने सोचा कि चलें टेरेस पर आकर और थोड़ा सा एंजॉय कर लिया जाए। लेकिन यहाँ पर जो भी सूरज निकला है तो ये आप देख रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा सा जो पानी है वो छतों से गिर रहा है और ये जो बर्फ़ है ये अब मेल्ट होना शुरू हो गई है और जब ये मेल्ट होती है तो फिर थोड़ा सा जो है गंद सा मच जाता है, कीचड़ टाइप सा। यहाँ डस्ट तो नहीं होती लेकिन वो पानी और इस तरह का जो सारा सिस्टम है वो हो जाता है। और ये देखें इस तरह भी जो बर्फ़ है वो कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है और मुझे तो वैसे ही जो स्नोफॉल है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो पाकिस्तान में तो खैर हम लोग स्पेशल जो है मरी जाया करते थे स्नोफॉल को एंजॉय करने दिसंबर, जनवरी, फरवरी में। लेकिन अभी ये कि यहाँ पर ही जो है माशाल्लाह से सारे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह की जो ख्वाहिशात हैं वो पूरी हो गई हैं। लेकिन फिर मैं इंशाल्लाह जब पाकिस्तान जाऊँगी तो फिर एक दफ़ा मरी जो ज़रूर चक्कर लगाऊँगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है अपनी फैमिली के साथ फ़न करना। एक्चुअली जो मेरी मदर साइड है वहाँ पर सारे माशाल्लाह घूमना फिरना पार्टीज बहुत ज़्यादा उन लोगों को अच्छा लगता है और वहाँ पर हम लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। और ससुराल में जो है एक्चुअली सभी मैरिड हैं, अपने अपने घरों में हैं और वैसे ससुराल में हमारे इतना ज़्यादा इस तरह का जो माहौल है वो नहीं है। खैर हर कोई अलग अलग अपने अपने घरों में रहता है और सभी अपने अपनी फैमिलीज़ के साथ जो है वो घूमने फिरने के लिए जाते हैं। लेकिन एक्चुअली सारे ही जो है कोई कनाडा है, कोई लंदन है, कोई अमेरिका है, कोई पाकिस्तान है, तो इस तरह ये जो सारे बहन भाई हैं वो डिवाइड हुए हुए हैं। तो इस वजह से कम ही टाइम ऐसा होता है कि पूरी फैमिली जो है वो मिले या बैठे, तो वो कम होता है। तो हमारी मदर की साइड पर ये है कि सभी जो हैं वो पाकिस्तान में ही रहते हैं और करीब करीब रहते हैं और माशाल्लाह से सारे ही जो हैं वो घूमने फिरने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं। तो इंशाल्लाह अभी जब जाऊँगी पाकिस्तान तो फिर वहाँ पर मरी जाएंगे या जहाँ भी कहीं घूमने फिरने
जाएंगे तो फिर मैं आप लोगों के साथ भी वो वीडियो जो है ज़रूर शेयर करूँगी और आप लोगों को भी वो वीडियो जो है बहुत ज़्यादा अच्छी लगेंगी। तो जी अब आ जाते हैं यहाँ पर आज की कुकिंग की तरफ। आज यहाँ पर खाने में मैं अपनी फेवरेट डिश बना रही हूँ, चिकन चिली ड्राई, और इसकी जो कंप्लीट रेसिपी है वो मेरे ईस्ट वेस्ट कुजीन चैनल पर मौजूद है। मैं लिंक जो है इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप लोग ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। बिलीव मी कि सेम जैसे कि पाकिस्तान में रेस्टोरेंट में हम लोग चिकन चिली ड्राई खाते हैं, ये उस तरह की है, या उससे भी आप कह लें कि ज़्यादा मज़े की बनती है और बहुत ही ज़्यादा ईजी है, बहुत ज़्यादा आसान रेसिपी है। तो आप लोग भी इसको ज़रूर ही ट्राई कीजिएगा। तो जी यहाँ पर जो मेरा चिकन है उसको मैं यहाँ पर मैरिनेट करके पहले रखा हुआ था और अभी यहाँ पर मैं उसको अच्छा सा क्रिस्पी सा फ्राई कर लूँगी। और वैसे ये जो चिकन है ये पॉपकॉर्न टाइप चिकन है, लाइक जैसे चिकन पॉपकॉर्न्स होते हैं, आप इनको बनाते बनाते भी काफ़ी सारा जो है वो खा सकते हैं। इसलिए जब भी बनाइएगा तो ये थोड़े से ज़्यादा बनाइएगा और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। लाइक जो 2, 3, 4 साल के बच्चे हैं, आप उनको वैसे रूटीन में अपने घर में भी बना कर दे सकते हैं। और ये देखिए मेरा बच्चा आजकल इसको अपने पापा के ये शूज़ इतने ज़्यादा पसंद है कि ये हर टाइम इन्हीं को पहनने की कोशिश में रहते हैं कि बस मैं ये पापा के जो शूज़ हैं ये पहन लूँ। और ये यहाँ पर जी अपनी इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको स्टार्ट किए हुए हैं और मैं जो हूँ साथ में अपना खाना जो है वो बना रही हूँ। और ये जो खाना है ये मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है और इसके साथ में मैं चाइनीज़ एग फ्राइड राइस बना रही हूँ। उसकी भी जो रेसिपी है वो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप लोग ज़रूर देखिएगा और आप लोग भी इसको ज़रूर बनाइएगा। और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है घर में, लाइक दाल सब्ज़ी से हटकर जो है मेरे घर में हमेशा वीक में 1 से 2 दफ़ा ऐसी कोई रेस्टोरेंट स्टाइल जो डिश है वो ज़रूर बनती है। खैर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है, अपना अपना खाने का टेस्ट होता है। शायद मेरा टेस्ट ऐसे, एक्चुअली जब हम पाकिस्तान में थे तो हम बहुत ज़्यादा जो है अक्सर रूटीन में बाहर का खाया करते थे, लेकिन यहाँ पर बाहर से वैसी वाली चीज़ें नहीं मिलती हैं। लाइक यहाँ पे मिलती हैं अपने हिसाब से बहुत अच्छी हैं, लेकिन जो पाकिस्तानी हमें खानों की आदत है वो यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल हो जाते हैं मिलने। तो इस वजह से मैं ये सारी चीज़ें अब जो है घर में ही बहुत अच्छी रेस्टोरेंट स्टाइल, और कोशिश करती हूँ कि इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो भी वैसी करूँ जैसे कि रेस्टोरेंट्स में होती है। और मेरे तो हस्बैंड मुझसे इस मसले में बहुत ज़्यादा खुश हैं, इस मामले में कि मैं उनको बहुत अच्छा जो है वो खाना बना के खिलाती हूँ। तो खैर इस तरह से बहुत अच्छा लगता है, आप घर में ही जो है रेस्टोरेंट का जो मज़ा है वो ले सकते हैं। प्लस ये कि आप बहुत ज़्यादा हुनरमंद भी हो जाते हैं, आपको जो सारी ही कुकिंग है वो आ जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं कहती हूँ कि मैं बहुत अच्छी कुकिंग करती हूँ। और एक टाइम था कि मैं समझती थी कि शायद मुझे कुकिंग कभी भी नहीं आएगी, क्योंकि मुझे लगता था ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है कुकिंग करना। और सम टाइम कभी मेरी मामा मुझे सिखाती भी थी और मुझे थोड़ी सी भी गर्मी या हल्की सी भी स्वेटिंग स्टार्ट हो गई तो मैं वहीं खाना छोड़कर और चली जाती थी कि आज नहीं, मैं कल से सीखूंगी, आज मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है और मैंने नहीं सीखना। तो खैर माओं के घरों में लड़कियाँ कुछ इस तरह से नखरे करती हैं, लेकिन जब ससुराल में आते हैं तो बिलीव मी कि आपको सारे जो काम है वो आ जाते हैं। ये नहीं कि किसी का प्रेशर होता है, ये अल्लाह पाक की तरफ से होता है कि आपका खुद से दिल करता है कि आप अपने हस्बैंड को अच्छा सा जो खाना है वो बना कर खिलाएं। और अभी सम टाइम मेरे घर वाले कहते भी हैं कि जब तुम यहाँ पाकिस्तान में थी तब तो इस तरह के कोई ख्वाहिशात नहीं थी कि जी मैं अच्छे खाने बनाऊँ और ये सब कुछ, लेकिन अभी जैसे तुम यूएस से गई हो तो जितने मज़े के खाने आ रहे होते हैं। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि मैंने जो सारी जो कुकिंग है वो ज़्यादातर जो सीखी है वो शादी के बाद ही सीखी है। और शुरू से ही ऐसा था कि मैं जो भी कुछ बनाती थी तो वो कहते हैं ना कि किसी के हाथ में ही टेस्ट होता है, तो मैं जो भी कुछ बनाती थी तो वो सभी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। और फिर जब सब आपको अप्रिशिएट करें कि हाँ जी बहुत अच्छा बना है, फिर आपका नेक्स्ट भी दिल करता है कि आप बहुत अच्छा जो खाना है वो बनाएं। और मुझे खाना बनाने से भी ज़्यादा मुझे उसकी जो प्रेजेंटेशन है, मुझे हमेशा से ही रेस्टोरेंट में भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते थे वो रेस्टोरेंट जो कि बहुत अच्छे तरीके से खानों को प्रेजेंट करते थे। और मैं अपने घर में भी इसी तरह से कोशिश करती हूँ कि एक तो अच्छी क्रॉकरी यूज़ की जाए और सेकंड ये कि खानों को जो है वो अच्छा सा प्रेजेंट किया जाए कि आपका खाना देखते ही जो है वो खाने का दिल कर जाए। तो खैर यहाँ पर जी बहुत ही ज़्यादा सिंपल और मज़ेदार से जो चाइनीज़ फ्राइड राइस हैं वो बन रहे हैं। और चाइनीज़ आप जब भी राइस बनाएं तो आप अपने राइस को पहले से बॉयल करके रख दें। और मैं भी यहाँ पर सबसे पहले जैसे ही मैं किचन में आई थी मैंने सबसे पहला काम यही किया था कि मैंने अपनी जो राइस हैं उनको बॉयल करके रख दिया था। और उसके बाद जो है मैंने अपनी जो दूसरी कुकिंग है वो स्टार्ट की। तो तकरीबन 1 से 2 घंटे हो चुके हैं यहाँ पर चावलों को बॉयल किए हुए। और अब यहाँ पर जो मेरे चावल हैं वो परफेक्ट से जो चाइनीज़ राइस हैं वो रेडी हो चुके हैं।
यहाँ पर खाने से डन होने के बाद अब हम लोग हो चुके हैं खाने से फ्री और मैं यहाँ पर अपने लिए चाय बना रही हूँ। और आजकल मेरे बेटे को जंपिंग का बहुत ज़्यादा शौक हुआ है, इस वजह से हमने ये ऑनलाइन छोटा सा जंपिंग के लिए बच्चों की होता है, तो ये हमने ऑनलाइन ऑर्डर देकर मंगवा लिया है, जो कि पहुँच चुका है हमारे घर पर। और यहाँ पर हस्बैंड जो है इसको सारा असेंबल कर देंगे, सेट करके और रख देंगे। और उसके बाद जो है मेरा बेटा इसके ऊपर सुकून से जो है जंपिंग करता रहेगा। तो ये चीज़ घर में बच्चों के लिए मैं समझती हूँ ज़रूर होनी चाहिए, अदरवाइज़ बच्चे जो हैं बेड पर जंपिंग स्टार्ट, सोफ़ों पर जंपिंग स्टार्ट, इस तरह के जो बच्चे शरारते हैं वो स्टार्ट कर देते हैं। और इस वजह से हमने जो है जी अपने बेटों की जंप्स के लिए जो है ये मंगवा लिया है। और उसके बाद यहाँ पर मैं अपने लिए कर रही हूँ जी चाय रेडी। आजकल क्योंकि सर्दी आ चुकी है और ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, तो बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है कि सारा दिन के बाद जो है सर्दियों में चाय इंजॉय करूँ। गर्मियों में बिल्कुल भी नहीं पीती और सर्दियों में भी डेली नहीं पीती। हाँ, जिस दिन ज़्यादा ठंड हो या मूड हो तो फिर मैं पी लेती हूँ। तो यहाँ पर जी मेरी ज़बरदस्त जो चाय है वो हो चुकी है रेडी और इसके साथ में मैं इंजॉय करूँगी ओरियो बिस्किट्स, जो कि मेरे बहुत ही ज़्यादा फेवरेट हैं। मुझे ओरियो बिस्किट्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और आप इस तरह से अपने बिस्किट्स को सर्दियों में जो है आप एक जार के अंदर रख दें तो ये बिल्कुल जो है फ्रेश रहते हैं। तो ये मैं बड़ा वाला पैकेट लाई थी, जिसमें से आधे तो मैं वैसे ही खा चुकी थी और जो थोड़े बहुत अभी बच गए थे तो वो मैंने इस तरह से सोचा है कि अब हमेशा से डब्बे से पैकेट से निकाल कर और इसको इस तरह डब्बे में रख दूँगी, तो ये बहुत ज़्यादा जो है ईजी रहेगा और बिस्किट जो हैं वो फ्रेश भी रहते हैं। और अब यहाँ पर जी हम लोग सुकून से अपना टेलीविज़न इंजॉय कर रहे हैं, साथ में अपनी टी को इंजॉय कर रहे हैं। और बेटा जी यहाँ पर अब लगा रहा है जी अपनी जम्प्स को एंजॉय कर रहा है वो। तो आई होप कि आप लोगों को आज का मेरा जो व्लॉग है वो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर दें इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और मेरा डेली व्लॉग अपलोड होता है, आप लोगों ने रोज़ाना की जो मेरी वीडियो है उसको ज़रूर देखना है। मेरा फेसबुक पेज भी है पाकिस्तानी अमेरिकन लाइफस्टाइल के नाम से, उसको भी ज़रूर लाइक करें। और मेरा इंस्टाग्राम भी है पाकिस्तानी अमेरिकन लाइफस्टाइल के नाम से, उसको भी ज़रूर फॉलो कर लें। और अब आप लोग मुझे दे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आप लोगों से कल फिर मुलाकात होगी एक नए व्लॉग के साथ, एक बहुत अच्छे व्लॉग के साथ। और फिर बता रही हूँ कि मेरा डेली व्लॉग आता है, तो जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं वो डेली का जो मेरा व्लॉग है उसको ज़रूर इंजॉय करें। और अब आप लोग मुझे दे दीजिए इजाज़त और अपनी लाइफ को करें अच्छे से इंजॉय। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय। Okay, okay, okay.